di dunia akan memberi Allah di भाइयों दुनिया की जिंदगी एक कसरत दे रही है चंद अवतार की जिंदगी है हदीस मुबारका के मुताबिक जो इंसान को बताया गया है 60 से लेकर 70 साल तक लेकिन मुमकिन नहीं है कि अगर इस उम्र तक पहुंच कर बहुत हो जाए हो सकता है इससे पढ़ने की उम्र हो सकती है पुरानी की उम्र हो सकता है भी दुनिया में जा सकता है लेकिन इस दुनिया की जिंदगी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है दुनिया में रहने सहने के लिहाज से फरमाया कि कुल फिक दुनिया का अल्लाह का भाई इस दुनिया में ऐसा रहो गोया कि कोई गरीब मिस्कीन और मुसल्ली या कोई रास्ते में मुसाफिर हो ये दुनिया की जिंदगी ऐसी है कि इंसान को मुंतकाली तरह तरह के मामला आता है हमेशा इंसान नहीं रहता है कोई इंसान सफर करता है कभी उसकी सीट मिलती है कभी सफर में थकावट होता है उसको पता होता है कि मेरी मंजिल आएगी मैं उतर जाऊंगा लेकिन ये दुनिया की जिंदगी भी इसी तरह है हम सब यहाँ पर मुसाफिर है इस दुनिया की जिंदगी पर नाच करना और बड़ा खुश होना कि हमारे पास ये है माल है कुछ है ये सब ये दुनिया के मामला है अल्लाह के चलते बड़ा किया दुनिया की खूबसूरती दुनिया की माल दौलत दुनिया की रोशनियाँ ये बाजार ये दुनिया की माल मकान ये सब जो है ये धोखा है आखिर में हमारे मोहम्मद है दुनिया इंसान जितना भी इसके ऊपर भरोसा करे जितना भी इससे दिल लगाव करे लेकिन ये इंसान से रहना है कुल मनाने का माल ये सब के सब बना हो जाएंगे इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ रहेगा अब एक बादशाह के बारे में आता है आलमगीर नामी मालिया का एक बादशाह था बहुत अमीर बहुत बड़ा बादशाह था उसने नसीहत की थी अपने लोगों से कि मैं दुनिया से फौत हो जाऊं तो जब मेरा जनाजा लेके जाओगे तो मेरे दोनों हाथ को चारपाई से बाहर रख देना लोगों ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो कहने लगा कि लोगों को पता चल रहा है कि इतना बड़ा बादशाह खाली हाथ दुनिया से जा रहे हैं कोई चीज अपने साथ नहीं लेके जा रहा तो यही दुनिया की जिंदगी है मोहतरम भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नसीहत फरमाई कहा कि इज़ा अमसैत फला तेरी सभा के बाद जब तू शाम करे तो सुबह का इंतजार मत करना व इज़ा अस्बहत फला तेरी मसा जब तू सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना तो मेरे मोहतरम भाइयों ये मुख्तसर सी जिंदगी है खुश नसीब इंसान वो है जो इस जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में गुजार है अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह हमें वो सारे बनाए एक